हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 11th का यूनिट नंबर 2 परमाणु संरचना का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे यक्ष किरणों के बारे में, देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के गुण, और फिर हम पढ़ेंगे धन किरणें और धन किरणों के गुण। चलिए शुरू करते हैं। यक्ष किरणें, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इस फिगर को समझते हैं। यक्ष किरणों की खोज किसने किया? एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रॉन्टजन। इनकी प्रकृति ज्ञात न होने के कारण इन किरणों को हमने नाम दिया यक्ष किरणें। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर ये विचलित नहीं होती हैं। जो हमारी एक्स किरणें होंगे, अगर इनको हम विद्युत क्षेत्र एज वेल एज चुंबकीय क्षेत्र, यानी हम चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड से अगर इनको हम पासिंग कराएं तो ये विचलित नहीं होंगी। इनकी जो तरंग दैर्ध्य है सबसे ज़्यादा है, कितना है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की कोटि की होती है। पेनिट्रेशन पावर जो होता है कैथोड किरणों से अधिक होती है। वृत्ताकार आकृतियों की त्रिज्या से यक्ष किरणों की जो हमारी आवृत्ति है वो ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आवृत्ति क्या है। ओके, इसमें क्या किया गया, जो हमारी कैथोड रेज थी, जब कैथोड रेज को हमने उच्च गलनांक वाली धातुओं पे क्या कराया, गुजारा। ओके, तो यहाँ से जो रेज निकली वो K4Fe6 एक क्रिस्टल लगा दिया गया यहाँ पे स्लिट, और इस स्लिट से हो करके ये सीधे फोटोग्राफिक प्लेट पर जाके गुजर रही हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या कर रही हैं? सीधे बिना विचलित हुए जा रही हैं। इसलिए इनकी जो विभेदन क्षमता है वो कैथोड किरणों से भी अधिक बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कैथोड किरणों या इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान स्थिरांक क्या होता है। कैथोड किरणों के लिए E के लिए जो E/m का मान है वो स्थिरांक होता है। आवेश द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा? 1.7588 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम, जहाँ पे E है इलेक्ट्रॉन का आवेश और m क्या है? m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक चीज हमें और नोट करने वाली बात है, कैथोड रेज के लिए E/m का मान गैस की प्रकृति, दाब और ताप इस पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो हमारी कैथोड रेज हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स से ही बनी होती है। कैथोड रेज किससे मिलकर बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन से। ओके, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनों के कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों का मौलिक गुण है। कोई भी पदार्थ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का पाया जाना 100% श्योर है। ये कैथोड किरणों के अतिरिक्त निम्न घटनाओं से भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। सपोज दैट तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, रेडियो एक्टिविटी और फिर आयोनाइजेशन। चलिए देखते हैं, एक लाइन में हम समझते हैं कि एक्चुअल में तापायनिक उत्सर्जन क्या है। सपोज दैट कोई धातु है, उस धातु को हम क्या कर दें, ताप दे दें, गर्म कर दें, तो उसकी सतह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलना, उत्सर्जित होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पदार्थों के मौलिक गुण हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अगर हम किसी धातु की सतह पे, जैसे रेडियम, पोटेशियम, इस पे हम क्या कर दें, अगर हम रेडिएशन डाल दें, विकिरणों को वहाँ पे पास कराएं, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे रेडियो एक्टिविटी की है और फिर आयनन की भी है। अगर हमें किसी आइसोलेटेड यानी कि विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, हम उसको एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को -1 E0 से निरूपित करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पे एक इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है? 1.602 × 10⁻19 कूलाम। ESU में इलेक्ट्रॉन, ESU में भी इसको हम व्यक्त कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.109 इंटू 10⁻28 ग्राम है। और किलोग्राम में अगर इसको व्यक्त करेंगे तो किलोग्राम में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बात और है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का जो 1/1837वां भाग होता है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसे इलेक्ट्रॉन का हम विराम द्रव्यमान कहते हैं। आइंस्टीन के अनुसार गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था m बराबर m0/(1-v²/c²), जहाँ पे m क्या है, गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m0 क्या है, विरामावस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v है वेग इलेक्ट्रॉन का, और c क्या है, लाइट ऑफ वेलोसिटी, प्रकाश का वेग। इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है लगभग 2.80 10⁻18 सेंटीमीटर है, अप्रॉक्स बताया गया है, करेक्ट नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी मिली। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। प्रोटॉन को हम धन कीड़े कहते हैं, हम इनको कैनाल कीड़ों के भी नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं धन कीड़े, प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी की गई तब गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने विद्युत विसर्जन नली, या इसको विद्युत विसर्जन नली भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें छिद्रित इलेक्ट्रोड लगा करके निम्न दाब और उच्च विभव पे विद्युत धारा प्रवाहित की। लगभग कैथोड किरणों की खोज के बराबर ये एक्सपेरिमेंट था, बस थोड़ा सा परिवर्तन था कि इसमें क्या किया गया कि इलेक्ट्रोड जो लगे थे उनको थोड़ा सा पोरस कर दिया गया, छिद्रित कर दिया गया, परफोरेटेड कर दिया गया। फिर क्या पाया गया कि एनोड की ओर से, यहाँ पे देखिए ये हमारी एनोड है और ये हमारी कैथोड है, यहाँ पे निर्वात पंप लगा है, ये उच्च विभव पे हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, निम्न दाब पे यहाँ पे क्या भरा हुआ, गैस। चलिए देखते हैं, तो क्या पाया गया कि एनोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं, जो कैथोड के छिद्रों से निकलकर एनोड से निकल रही हैं, और कैथोड के कहाँ से निकल रही हैं, छिद्रों से निकल करके कांच पर टकराती हैं, जा करके क्या करती हैं, ग्लास से टकराती हैं, कांच से, और वहां पे क्या करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। थॉमसन ने इन किरणों को धन कीड़े कहा। इन्हें कैनाल कीड़े या गोल्डस्टीन कीड़े भी कहा जाता है, क्योंकि गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है, धन कीड़ों के गुण हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, धन कीड़ों के गुण। तो पहला हमने लगभग कुछ चीज़ें तो इसकी कैथोड कीड़ों से मिलती हैं। पहले तो ये सीधी रेखा में चलती हैं, ये जो द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनती हैं, ये भी इसमें वेरीफाई हो चुका है। गतिज ऊर्जा होती है इसमें, अर्थात विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या करती हैं, ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। इन पर धनावेश होगा, एक इकाई धनावेश, इनकी विभेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होगी, और यक्ष किरणों की विभेदन क्षमता कैथोड किरणों से ज़्यादा होती है। H2 गैस से प्राप्त धन किरणों में केवल प्रोटॉन होते हैं, यानी इसमें जो हमारी हाइड्रोजन गैस भरी जाती है डिस्चार्ज ट्यूब में, इसमें जो हमारा हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणें हैं उसमें केवल प्लस, P+ का मतलब होता है प्रोटॉन होते हैं, इनका वेग कैथोड किरणों से कम होगा। प्रदीप्ति या स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं, चमक उत्पन्न करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। ये जिस मोबाइल्स में आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ना, इसकी जो ये लेड की स्क्रीन है, ये भी क्या है, जो मोबाइल की फोटोग्राफिक प्लेट ही है, समझो ये, इसी पे सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा प्रोटॉन के गुण, प्रोटॉन पे चार्ज, और फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज और न्यूट्रॉन पे चार्ज, न्यूट्रॉन के गुण। फिर हम सीधे
परमाणु मॉडल पे आ जाएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और अपने प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए ताकि आप लोगों का बेस तैयार हो सके।